एक बार एक ऊँटनी का बच्चा चिड़ियाघर में अपनी माँ से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछता है। उसका क्वेश्चन क्या है कि माँ, हम बहुत बड़े हैं परंतु हमारी जो पीठ पर कुबड़ है, जो हमारी पीठ पर कुबड़ है वो ऐसा किस लिए है, उसका क्या पर्पस है। तो उसने कहा ये प्रकृति ने हमें दिया है। ऊँटनी ने उसके क्वेश्चन का जवाब देते हुए उसे बोला कि ये कुबड़ प्रकृति ने हमें हमारे लिए दी है, क्योंकि ऊँट को हमेशा रेगिस्तान में चलना पड़ता है और उस रेगिस्तान में चलने के लिए उसके पास पानी नहीं होता। उसको काफ़ी दिन तक हम बिना पानी के रह सकते हैं, इसलिए प्रकृति ने उसे उसे कुबड़ दिया है। तो ऊँट के बच्चे को ये बात समझ आ गई। उसने साथ ही दूसरा क्वेश्चन पूछा कि माँ, हमारे जो पैर हैं, ऊँटनी जो हमारे पैर हैं वो इतने लंबे लंबे बड़े बड़े पंजे बड़े क्यों होते हैं। तो ऊँटनी ने उस बात का जवाब दिया, क्योंकि रेगिस्तान में हमें बहुत दूर तक चलना पड़ता है, तो हम कहीं से रास्ता मिले हमें रेत में फंसे ना, तो इसलिए हमें मजबूत करने के लिए प्रकृति ने हमें वो चीज़ दी है। तो तीसरी फिर क्वेश्चन ऊँट के बच्चे ने ऊँटनी से फिर क्वेश्चन पूछा कि हे माँ, मुझे अब ये बताइए, अब जो हमारी आँखों के आगे जो बड़े-बड़े बाल हैं वो क्यों दिए हुए हैं। ऊँटनी ने फिर उसको जवाब दिया, क्योंकि धूल आँख भरी बचने के लिए प्रकृति ने वो चीज़ दी है। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन का तो जवाब ऊँटनी ने अपने बच्चे को दिया। जब चौथा क्वेश्चन आया तो उसने ऊँटनी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं उस चीज़ का क्या जवाब दूँ। जानते हैं उसका चौथा क्वेश्चन क्या था? उसका चौथा क्वेश्चन ये था कि माँ, मुझे अभी सब चीज़ें मौजूद है, फिर यहाँ चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। तो ऊँटनी के पास उस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं था। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास कितने ही बहुत बड़े संसाधन हो, कितना ही हमारा शक्ति हो, परंतु अगर हम सही समय पर उसका उपयोग नहीं कर सकते या हम सही लोगों के बीच में नहीं हैं, सही स्थान पर नहीं हैं, तो हम लकी नहीं हैं। तो इसका मतलब आप तक तब शुरू होता है जब आप शक्तियों के होते सही समय सही लोगों के बीच में उस चीज़ को हो, तो तभी आपका काम बनता है। ध्यान रखना, क्या आप उस ऊँट की तरह तो ज़िंदगी नहीं बिता रहे हो। अगर आप उस ऊँट की तरह ज़िंदगी बिता रहे हो तो दोस्तों तुरंत स्थान छोड़ दीजिए। मेरी ये कहानी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इससे कुछ सीखा, आप कुछ अच्छा सीखेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए। नई वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। मोस्ट पॉपुलर में आप लोगों का हमेशा ऐसे ही रुझान बनाता रहूँगा। धन्यवाद।